तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसे हम डीएसए भी बोलते हैं। तो डीएसए क्या, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अब बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा एक इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक्स है विद इंडिविजुअल फैक्ट। मतलब क्या है, डेटा क्या है, हमारा ऑडियो एक डेटा है। ऑडियो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। स्टैटिक्स हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा स्टैटिक्स हो गया। कुछ फैक्ट होते हैं, कोई कब मर गया, ये सभी हमारे डेटा कहलाते हैं। तो डेटा क्या है, डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, स्टैटिक्स एंड इंडिविजुअल फैक्ट। ये गलत लिख गया, यहाँ पर डॉट होना चाहिए था। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज which used to store the data, which data of organized management, modify and easily access of data। मतलब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक स्टोरेज है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और इजीली एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर डेटा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने सिस्टमैटिक लगाया है। डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा का एक इंफॉर्मेशन है, फिर स्टैटिक्स है, फिर फैक्ट है। हम इसको पहले भी लगा सकते थे, इसको बाद में लगा सकते थे। मतलब एक क्रम से लगाना, उसको प्रतिदिन अपडेट करते रहना, ये सब क्या है, एक डेटा है। जैसे आपने स्कूल में एक रजिस्टर बनाया है, ठीक है, और रजिस्टर सभी बच्चों का नाम लिखा, यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर प्रेजेंट लगाते हैं, अटेंड क्रॉस करते हैं जो स्टूडेंट नहीं है। तो क्या आपने एक डेटा बनाया, उसको प्रतिदिन अपडेट कर रहे हैं, इसे हम डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसके अंदर आता है अरे, स्टॉक, लिंक लिस्ट एंड मैनी मोर और भी। अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या। हमने डेटा समझ लिया, डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया, अब एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड रियल लाइफ। एल्गोरिथम क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब ये प्रॉब्लम आपकी रियल लाइफ पे बेस हो सकती है, ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। तो एल्गोरिथम को और अच्छे जानने से पहले हम थोड़ा फ्लो चार्ट समझते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन द प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक हमारा प्रॉब्लम है कि हमें टू नंबर्स को ऐड करना और डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, तो पहले स्टेप लिखते हैं स्टार्ट, फिर दूसरी प्रोसेस रीड द नंबर ऑफ ए बी। ए बी को पहले पढ़ो भाई, ए क्या है 5, बी क्या है 6, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया और ये 6 हो गया, सॉरी ये 6 सम नहीं होगा, ये कॉमा होगा। फिर क्या, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ए बी को सम कर दो, ए बी को जोड़े, द प्रिंट ऑफ वैल्यू सम, तो क्या आ जाएगा 11। तो प्रिंट 6 स्टेप, प्रिंट 6, तो यहाँ पास आ गया 11। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो 7 स्टेप स्टॉप। तो देखिए, इस प्रोसेस को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको फ्लो चार्ट मैंने बताया था। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट ग्राफिकली, अब हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, फिर रीड करेंगे, हमने यहाँ पर रीड किया था, यहाँ पर भी रीड कर रहे हैं ए बी को, फिर सम किया था ए बी, यहाँ पर भी हमने सम लिखा ए बी, प्रिंट सी, यहाँ पर सम प्रिंट हो गया, स्टॉप स्टॉप। अब देखिए, यहाँ पास मैंने कुछ अलग अलग डायग्राम बनाया। इस डायग्राम का मतलब क्या हो, यहाँ पर सर्कल बनाया है, ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब क्या है, हम इसके मतलब को समझते हैं। अब थोड़ा सा फ्लो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ सैंपल है, पहला सैंपल सर्कल,
ठीक है, या इसको टर्मिनल बोलते हैं। तो देखिए इनके नाम से इनके कीवर्ड से ये इनका क्या यूज है ज्यादा अच्छा पता चलता है। इसका उपयोग बिगिनिंग और एंड के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पास स्टार्ट किया और एंड किया, ठीक है, हम यहाँ पास फ्लो चार्ट में सर्कल का यूज बिग करने के लिए, एंड करने के लिए, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए करते हैं। दूसरा, इसको इनपुट और आउटपुट देने के लिए, जैसे हमने यहाँ पास इनपुट दिया था, ठीक है, और यहाँ पास आउटपुट, तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम इनपुट आउटपुट देने के लिए। हमने इसका यूज नहीं किया डिस्कशन मेकिंग का। देखिए अगर यहाँ पास बोलता कि सम यदि थ्रू आए, ठीक है, सॉरी सम यदि ऑड आए या सम यदि इवन आए, यहाँ पर डिस्कशन मेकिंग हो रहा है। यदि 11 आया तो ऑड है, इवन 12 आया तो इवन है। अगर ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर हम इस डायग्राम का यूज करते हैं, इसे डिस्कशन मेकिंग बोलते हैं। फिर प्रोसेस, ये देखिए हमने यहाँ पास प्रोसेस करवाई, ये भी अब सम हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और थर्ड, एरो, एरो का यूज नहीं हुआ है। जब हम डिस्कशन मेकिंग करते हैं यहाँ पास तभी हम एरो का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्कशन मेकिंग में ऐसे जाता है थ्रू और एक आता है फॉल्स। तो अब आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू लर्न डीएसए। ठीक है, डीएसए को क्यों लर्न करना है। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, गेम बना रहे हैं या एप्स बना रहे हैं, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो 0-1 को ही जानता है, ठीक है। और 0-1 को कौन, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 0-1 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम सी के थ्रू या जावा या पाइथन या C++ के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं। फिर कंपाइलर उस प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को दे देता है, वो हमें आउटपुट एक गेम बना के दे देता है। तो हमने इस प्रोग्रामिंग के थ्रू एक लैंग्वेज से बात करने की कंप्यूटर से, हमने कंप्यूटर से बात तो कर ली, ठीक है। हमने देखिए इंसान अब दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमैटिक, एक शिष्टाचार से बात करते, पिता को पिताजी बोलते हैं, है ना, एक बाप बोलता है कोई, तो पिताजी एक सिस्टमैटिक हो गया, ठीक है। वैसे ही प्रोग्राम जब गेम बनाते तो हमें एक लॉजिक की आवश्यकता पड़ती है, वही लॉजिक, वही एक टेक्निक देता है हमारा डीएसए। हम तो जान के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, बात कैसे करना है, ठीक है, हमने बात करना जान गया, लेकिन बात कैसे करना है वो हमें डीएसए बताएगा। हमें एक गेम बनाना तो हमने कैसे सोचना पड़ेगा, हमारी सोच को विकसित करने का काम डीएसए करता है। अब और जानते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। हमने डीएसए को तो समझ लिया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पहले हम लैंग्वेज को जानते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज अ टू डिवाइस नीड टू मीडियम टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज क्या है, दो डिवाइस के बीच एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का। जब हम बोल सकते हैं दो मनुष्य के बीच में बात करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ निर्देशों का संग्रह है, जिसका यूज हम कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं कंप्यूटर से। जैसे कैसे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे सी में इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, C++ में हो सकते हैं, जावा में हो सकते हैं, पाइथन में हो सकते हैं। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इज इंस्ट्रक्शन दे आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो यह इंस्ट्रक्शन है, तो इन इंस्ट्रक्शन के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, और इस इंस्ट्रक्शन को लिखना ही कोडिंग कहलाता है। अब देखिए लैंग्वेज कितने पे, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये हार्डवेयर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हार्डवेयर के जो एलिमेंट हो, जो रैम होता है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड होता है, इससे कम्युनिकेट करना है, तो ये कौन काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज देखिए, हम तो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं ना, गूगल में इंग्लिश हिंदी में सर्च करते हैं, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में 0-1 ही समझता है, जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज एक होता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हम ABC में बात करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज 0-1 समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर का काम कर देता है, हिंदी को इंग्लिश में बदलता है, ठीक है। हम जो बात करते हैं उसको 0-1 पे कन्वर्ट करता है, ये असेंबली लैंग्वेज। मशीन लर्निंग लैंग्वेज
0101 का फॉर्म होता है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब इसका शॉर्ट कलेक्शन मतलब समरी है। हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में, और इस 010 फॉर्म कहाँ चला जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, और फिर हमें एक प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। एक गेम बना रहे तो हमारा गेम बन के कंप्लीट होता है। तो ये होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन या इसका परिचय। अब देखिए थोड़ा बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम थोड़ा हिंदी पढ़ना, तो हिंदी का बेस क्या है, काका गागा अंगा। आपको एबीसी इंग्लिश सीखना तो आपको एबीसीडी आना चाहिए A to Z। यदि आपको मैथ सीखना है तो 1 2 और ऑपरेटर्स आने चाहिए। यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो इसका तो कुछ बेस होता होगा। जिससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका बेस क्या है, तो हम इसके बेस की बात करते हैं। देखिए जो C++ है इसका बेस ये है। अब ये क्या है, हैज इंक्लूड studio.h, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये बदलता नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, हैज इंक्लूड studio.h लिखते हैं, फिर int main लिखते हैं, और यहाँ पास रिटर्न 0। जो इतना सा पोर्शन है ये नहीं बदलेगा, ये आपका निश्चित रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी बॉडी, अब देखिए int main क्या है, int main के अंदर बॉडी लिखते हैं। कुछ भी हमको लिखना हो तो int main के अंदर ही लिखेंगे। ऊपर हैज इंक्लूड int main रिटर्न 0 और सेमीकोलन, ब्रैकेट, ये बताता है कि आपका सी का प्रोग्राम है, ठीक है। ये सी का है, जिसका परिचय देता है। अब देखिए जो इतना सा भाग होता है, ये int main, और ये बताता है इतना सा भाग ये कि C++ का प्रोग्राम है। कैसे, देखिए C और C++ एक वर्जन अप है, ठीक है। C को अपडेट करके C++ बनाया गया है, तो यहाँ हैज इंक्लूड आ जाता है बस, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है। और यहाँ पर कुछ अपडेट हो, जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट करा है हेलो वर्ड, और यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ड लिखते हैं। तो हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो पहला काम होता है हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना, ठीक है। अब आप इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप इसको थोड़ा बेसिकली समझ लीजिए होता क्या है यहाँ पास। अब बात हमने बात की जावा। अब देखिए जावा में तो प्रोग्राम दूसरा हो गया, यहाँ क्लास हेलो वर्ड आ गया, या पब्लिक स्टैटिक्स वाइड आ गया, इंट मैन स्ट्रिंग arg आ गया, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड। अब यहाँ पर इस टाइप का बनता है प्रोग्राम। अब पाइथन में सीधे हेलो वर्ड बनता है, प्रिंट हेलो वर्ड। अब हमने यहाँ पर ये सब देख लिया, ठीक है, और आउटपुट में हमें सिर्फ हेलो वर्ड मिलेगा। देखिए हमने ये क्या, ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में 0101, ठीक है, इसको। और फिर कहाँ जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज में, बोलेगा अच्छा 0101 ये बोल रहा है, मतलब इसका आउटपुट इसको हेलो वर्ड चाहिए, तो लो लेवल लैंग्वेज फिर रिटर्न करेगा हमें हेलो वर्ड। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू दिस वॉचिंग।